आजकल मार्केट में पालक बहुत अच्छा आ रहा है, तो आज बनाते हैं आलू पालक की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय रिच मिल चैनल। तो सबसे पहले हमें आलू उबालने हैं। तो एक कुकर में आलू लिए हैं मैंने और यहाँ हल्दी और नमक डाल के इसमें सीटी लगाने वाले हैं। तो 2 सीटी आने देंगे, उसके बाद हम आलू निकाल लेंगे। अगर आपके पास छोटे साइज़ के आलू हैं तो आप उनका यूज़ कर लीजिए। और हाँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा। तो यहाँ हमने एक पालक की गड्डी ली है और इस तरीके से उसे कट करेंगे। हमें पालक को पीसना है, तो इसलिए आप इस तरीके से आप मोटा मोटा ही इसे कट कर लीजिएगा, ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद आप अच्छे से वॉश कर लीजिएगा। तो इसे अच्छे से धोना बहुत ज़रूरी है। खुले पानी में आप इसे धोइएगा। सब्ज़ी इस तरीके से एक बार बनाकर देखिएगा, बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और जल्दी बन जाती है। सिंपल से मसाले हम यहाँ डालने वाले हैं जो सभी के घरों में मौजूद होते हैं। तो हमने सारी पालक कट कर ली है और इसे अच्छे से धो लेंगे। पालक को धोने के बाद हम इसे सीधा ही मिक्सर जार में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छे से इसे पीस लेंगे। तो मिक्सर जार में डालने के बाद हम यहाँ डालेंगे हरी मिर्चें और अदरक और लहसुन। मैंने यहाँ लहसुन नहीं डाला था, अदरक और हरी मिर्ची डाली थी। आप चाहें तो यहाँ अदरक लहसुन भी ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए, पेस्ट बहुत अच्छा बन के तैयार हो गया है और साथ में सीटी आ गई है कुकर में। अब मैंने एक छोटी सी प्याज ली है, इसे भी हम कट कर लेंगे, बारीक कट कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से उबल गए हैं, इनको भी छील लेते हैं। अब यहाँ देखिए, आलू पूरी तरीके से नहीं पके हैं, तो इस तरीके से आप कट कर लीजिए। बस 2 पीस हमें यहाँ बनाने हैं भी। और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और इन्हें क्रिस्पी लेयर आने तक, गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इन्हें पका लेना है। अच्छा फ्राई कर लेंगे इन्हें, पलट पलट के आप फ्राई कीजिएगा। आप यहाँ देख सकते हैं कलर इस तरीके से फ्राई होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। और यदि आप छोटे आलू का यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें कट मत कीजिएगा, साबुत ही आपको इस तरीके से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, हमने सारे आलू यहाँ निकाल लिए हैं। अभी जो एक्स्ट्रा तेल है हम इसमें से निकाल लेंगे। तो बिल्कुल ज़रा सा हमें तेल रखना है, सारा तेल हम निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और बिल्कुल आप यहाँ देखिए, 1 चम्मच तेल हमने यहाँ यूज़ किया है। यहाँ जीरा ऐड कर देंगे, लहसुन को कट करके यहाँ ऐड कर दीजिए। और जब लहसुन भुन जाए तो यहाँ प्याज डाल देंगे और उसे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को इस तरीके से बारीक कट कर लिया है और इसे अच्छा भून लेना है। इसका कच्चापन अच्छे से निकल जाए और एक इसमें हल्का सा कलर आ जाए। आप यहाँ देखिए, बहुत अच्छे से इसमें कलर आ गया है। यहाँ टमाटर डाल देते हैं और इन्हें भी अच्छा भून लेना है। यहाँ डालेंगे हम सिंपल से बेसिक से मसाले। तो यहाँ हल्दी पाउडर मैंने यूज़ किया है आधा चम्मच। स्वाद अनुसार आप नमक डाल दीजिए और थोड़ी सी मैंने हींग डाली है। 1.5 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर ऐड किया है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इन्हें इस तरीके से मैश करेंगे। तो टमाटर जब हल्का सॉफ्ट हो जाए तो आप इस तरीके से करछी की मदद से इसे प्रेस करते हुए मैश कीजिए। तो हमारे मसाले भुन गए हैं, टमाटर अच्छे से पक गए हैं। और अब मैं यहाँ ऐड करूँगी पालक का पेस्ट और थोड़ा सा जार को यहाँ धो के डाल दूँगी। कम से कम आधा गिलास पानी मैंने यहाँ डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से पकने देंगे। हमें नमक यहाँ कम ही डालना है क्योंकि हमने जब आलू उबाले हैं तो उस स्टेज पर भी नमक ऐड किया है और पालक में भी थोड़ा नमकीन टेस्ट होता है, तो उस हिसाब से आप नमक यहाँ डाल दीजिएगा। सॉरी, मैं यहाँ एक चीज़ भूल गई हूँ, आप लाल मिर्च पाउडर भी ऐड कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। जितना आप तीखा पसंद करते हैं उस हिसाब से लाल मिर्ची पाउडर ऐड कीजिए। मिक्स कर दीजिए और इसे अच्छे से पकने दीजिएगा। हमें तब तक पकाना है जब तक कि ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है। तो इसे ढक के पकने देते हैं 1 मिनट के लिए। गैस की फ्लेम आप लो रखिएगा। और 1 मिनट बाद आप यहाँ देखिए, अच्छे से हमारी ग्रेवी कुक हो गई है, पालक अच्छे से पक गया है। तो जब आप ये रेसिपी इस तरीके से ट्राई करेंगे तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होगी। कुछ
अलग टेस्ट आपको मिलेगा। तो ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर से हम इसे ढक के पकने देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसे पकाएंगे। आप यहाँ देख सकते हैं पालक की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होने लगी है। तो हमें पालक को इस स्टेज तक पकाना होगा। अच्छे से पालक पक जाएगा तभी सब्ज़ी में टेस्ट आने वाला है। तो ध्यान रहे पालक अच्छे से पका होना चाहिए। और अब हम यहाँ डालेंगे आलू। तो आलू को हमने पतला पतला स्लाइस कर लिया है। ये देखिए इस तरीके से आप आलू कट कर लीजिएगा। और हम यहाँ ऐड कर देंगे सारे आलू। आलू मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से ढक के पकाएंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत कच्चापन अगर आलू में है तो वो अच्छे से कुक हो जाएंगे। आप यहाँ इस स्टेज पर पानी ऐड कर दीजिएगा। तो आधा गिलास पानी यहाँ पर डाल दीजिए और धीमी गैस पर इसे पकने देंगे। टोटल मिला के मैंने यहाँ 1 गिलास पानी का यूज़ किया है। आप चाहें तो अपने हिसाब से यहाँ क्वांटिटी एडजस्ट कर सकते हैं पानी की। ऊपर डिपेंड करता है आप जिस हिसाब की सब्ज़ी पसंद करते हैं उस हिसाब से यहाँ पानी ऐड कर दीजिए। धीमी गैस पर जब आप पकाएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से ये ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई है। तो आप इसे कभी भी बनाइए और इन्जॉय कीजिए। पूरी पराठे रोटी के साथ इसे सर्व कीजिएगा। बहुत ही डिलीशियस लगने वाली है। तो कब बना रहे हैं आप रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।